अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं एक किताब गुसल और मैयत के ऊपर थी जो चूड़ीवालन हौज़ वाली मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती आरिफ नदीम कासमी साहब ने लिखी है। वो किताब में पढ़ लिया था, गुसल मैयत और कफन की पैमाइश का तरीका। तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों से भी शेयर करूं उसको, क्योंकि हम जब गुसल हमारे किसी अपने रिलेटिव का या किसी का इंतकाल होता है तो हम गुसल देने वाले को तलाश करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि गुसल देने वाले की नहीं, क्योंकि बहुत सी वक्त रात का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या हमें ख़ुद को गुसल देना नहीं आना चाहिए? जबकि गुसल देने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं उस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा खुशी भी हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को देने के लिए कितने बहाने ढूंढता है मेरा रब। छोटी छोटी चीज़ों पे इतना अजर और इतना सवाब है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो वो मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि उस चीज़ को आप लोगों से भी शेयर करूं, उस चीज़ को मैं शेयर करूं ताकि हम सब में वो जज्बा हो कि हम मैयत को गुसल देने का तरीका पूरा खुद सीखें और दूसरों को भी सिखलाएं। उसका जज्बा हमारे अंदर पैदा हो, ना कि हम गुसल देने वालों को ढूंढें, तलाश करें। हमें हर शख्स को ये चीज़ आनी चाहिए। तो आज मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैंने क्या आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए कि गुसल देने की कितनी फजीलत है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैयत को गुसल और कफन देने की फजीलत। फरमाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स मैयत को गुसल दे वे गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे अब माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और जो मैयत पर कफन डाले तो अल्लाह ताला इसको जन्नत का जोड़ा पहनाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 यमनी कपड़ों में कफनाए गए। इन 3 कपड़ों में ना तो सिला हुआ कुर्ता था ना अमामा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग सफ़ेद कपड़ा पहना करो, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े हैं, और इन्हीं में मुर्दों को कफनाया करो। सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, सुनन इब्ने माजा, मारूफुल हदीस, पक्की हदीस के हिसाब से है। सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, इब्ने दाऊद, मतलब मुफ्ती आरिफ नदीम कासमी साहब जो चूड़ीवालन जामा मस्जिद हौज़ वाली मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो सुबह फजर के बाद इशराक से पहले कुरान पाक का तर्जुमा भी बतलाते हैं माशाल्लाह, और हदीस भी सुनाते हैं सुबह फजर के बाद पूरे 11 महीने। और रमज़ान में उनका मामूल ये होता है जब तरावी हो जाती हैं, तरावी होने के बाद फिर वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं रमज़ान के महीने में। बाकी 11 महीने में फजर की नमाज के बाद इशराक से पहले आधे घंटे का तकरीबन कुरान पाक का तफसीर और कुरान पाक का तर्जुमा, मैं भी इंशाअल्लाह उसमें कोशिश करता हूँ कि उसमें शामिल हूँ, और आप सबको भी इस चीज़ की दावत देता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस चीज़ की कि हौज़ वाली मस्जिद चूड़ीवालन जामा मस्जिद में आप जाएं फजर के बाद। वहाँ पे मुफ्ती नदीम कासमी साहब जो मुफ्ती भी हैं माशाल्लाह, आलिम हैं, इमाम हैं मस्जिद के, वो इस चीज़ का दरस देते हैं। तो हमें चाहिए ऐसी मजलिसों में शामिल हों और ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे दीन की बात हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो। सबसे अहम चीज़ जो वो है कि उसमें कुरान पाक का तर्जुमा सिखलाया जाता है, सुनाया जाता है। तो अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अपनी ख़ास तौर पे जो मस्जिदें हैं उसमें जिस दिन का भी गश होता है उस दिन उसमें शामिल हों। जैसे जामा मस्जिद पे मछली वालन में मस्जिद चांद वाली में जुम्मे में गश होता है और एक इतवार में गश होता है। और आपकी जो आसपास की जो मस्जिदें हैं उसमें जिस दिन का भी गश होता है उसमें शामिल हों
کیونکہ اللہ اور اللہ کے بندے کو جوڑنے کا یہ عمل ہے، تو اس میں ہم ضرور شامل ہوں اور ایک دوسرے کی فکر کریں، اچھے کاموں کی دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں جتنی ہمارے میں اطاعت ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں، تو اس لیے میں اس چیز کی انفارمیشن اس پہ بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ انسان یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں ان سب کے ذریعے انشاءاللہ میں آپ کو یہ چیزیں بتاتا رہتا ہوں۔ اپنے بھائی کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔